नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कारगिल विजय दिवस आज है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, साहसी सपूतों को शत नमन किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर साहसी सपूतों को नमन किया है और कहा है कि मां भारती के ये वीर सपूत हैं जिन्होंने अपने प्राणों को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। आज के दिन वीर सपूतों ने अपने जीवन को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की। साहसी सपूतों को शत शत नमन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बता दें आपको, आज कारगिल विजय दिवस है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने ट्वीट करके देश के वीर सपूतों को सलाम किया। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहूंगी। जय हिंद। तो वहीं पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया। इस वीडियो में कारगिल विजय दिवस को बखूबी दर्शाया गया है। मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा, इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। तो वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होने वाली है। आज फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा। 15 जुलाई को आदेश सुरक्षित रखा गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायालय की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुए हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में आज सुनवाई करने वाली है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगी। बता दें कि 15 जुलाई को कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जो आज सुनाया जाएगा। बता दें कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किया गया, जिस दौरान हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त हैं, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र टेनी को गिरफ्तार किया था। आज उनके मामले में सुनवाई होने वाली है। तिकुनिया हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट करेगी। फतेहपुर से खबर है, जहां पुलिस का एक नया कारनामा सामने आया, जहां पुलिस ने 6 साल के बच्चे पर घर में घुसकर महिला को जान से मारने की धमकी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। बता दें, अनुराग मिश्रा क्लास 1 में पढ़ता है। पुलिस ने अनुराग के खिलाफ आईपीसी 406, 504 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पीड़ित पिता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। इतना ज्यादा मुझे परेशान किए बच्चे पर, इतने मुकदमे लगा इनमें 6 साल का मुकदमा भी लगा। बहुत गाली देती घर में आकर के। सर मेरे सास को मारा पीटा, सर उसका मुकदमा भी कायम। घर में घुस के अंदर मेरी पत्नी को मारा, मेरी बेटी को मारा। मेरी बेटी फतेहपुर में पढ़ने आती, कहती मैं रास्ते से गुंडों से उठवा लूंगी।
के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम नीतीश कुमार को कोरोना हो गया है, पॉजिटिव आई है सीएम नीतीश कुमार की कोविड टेस्ट की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। बता दें आपको, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, पिछले 3-4 दिन से बुखार से पीड़ित थे। सीएम नीतीश कुमार ने बुखार से पीड़ित होने के बाद एहतियातन कोरोना टेस्ट कराया था। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट अब आ गई है, जो कि पॉजिटिव आई है। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट में नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में दूसरे सोमवार का कावड़ यात्रा भी भारी भीड़ और सावन झूला मेला को लेकर सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। इसके साथ एंटी नेशनल एलिमेंट्स पर इंटेलिजेंट एजेंसियां निगरानी कर रही हैं। साथ ही पूरी अयोध्या की सुरक्षा के लिए एटीएस, सीआरपीएफ और पीएससी भी लगाई गई है। अयोध्या की सुरक्षा का जायजा लेने एडीजी जोन ब्रजभूषण शर्मा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरयू घाट से लेकर प्रमुख मंदिरों तक के सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साथ में सुगमता से दर्शन कराए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि श्रावण मास का दूसरा सोमवार था, जिसको लेकर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और यात्रियों को, कांवड़ियों को, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ऐसा एडीजी ब्रजभूषण शर्मा ने निर्देश में अधिकारियों को कहा है। देखिए, आज ये श्रावण मास का दूसरा सोमवार है और मेरे जोन में मुख्य रूप से अयोध्या, योगेश्वर महादेव, बाराबंकी में और गोला कोकरनाथ, खीरी में, ये 3 ऐसी जगह हैं यहाँ बहुत श्रद्धालु लाखों संख्या में यहाँ पहुँचते हैं और चारों तरफ से आते हैं। जैसे हम बात करते हैं अयोध्या की, तो हम लोगों ने एक तो जो जितने रोड चारों तरफ से आ रहे हैं, चाहे बाराबंकी से रोड आ रहा हो, चाहे बस्ती वाला रोड है, अम्बेडकर नगर है, चाहे गोंडा से आ रहा है, हैवी जो व्हीकल्स हैं उनका डाइवर्जन ये सैटरडे मॉर्निंग शुरू कर दिया गया कल। और बस्ती और यहाँ से जो रोड बस्ती के लिए गया है, उसका एक साइड ओनली रिजर्व फॉर कांवड़िया है। इसके लिए पूरे रोड को सेक्टर जोन में बांटा गया है और ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो कांवड़ियों की सेफ। खबर औरैया से है, जहां ई रिक्शा में चार्जिंग के तार लगाते समय 25 वर्षीय अजय कुमार निवासी को करंट लग गया, जिसमें करंट लगने के बाद परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र युवक को पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने हार्ट बीट चेक की तो युवक तब तक दम तोड़ चुका था। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के हरचंदापुर की ये घटना है, जहां पर परिवार में अब दुखों का पहाड़ टूट चुका है। वहीं मां की बीमारी से पहले ही मौत हो चुकी थी, फिर बहन की मौत हुई थी, अब खुद इकलौता बेटा भी इस दुनिया से चला गया है। घटना उस वक्त की है जब अजय अपने ई रिक्शा को चार्ज करने के लिए तार जोड़ रहे थे कि तभी अचानक करंट की चपेट में आ गए और चिल्लाने लगे। लोगों ने आवाज सुनी तो तत्काल उन्हें खींचा और आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधूना ले गए, जहां डॉक्टरों ने हार्ट बीट चेक करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुके थे। डॉक्टर साहब, एक ये करंट से युवक की मौत का मामला सामने आया, क्या है ये पूरा मामला? मृतक का नाम जो है अजय कुमार है, जो कि हरचंदपुर बढ़ीन का निवासी है। उम्र लगभग इसकी जो है 25 साल होगा और पिताजी का नाम इसका राजू है। वो शायद ई रिक्शा जो है चार्जिंग के लिए उसने लगाया होगा, जिसकी वजह से करंट लगने से उसकी जो है वहीं पर मृत्यु होगी। अस्पताल में जो है उसको डिक्लेयर। गोरखपुर से खबर है, जहां हिस्ट्री शीटर की पीट कर हत्या कर दी गई, तो वहीं पुलिस 5 हमलावरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर को मौत के घाट सुला दिया है आरोपियों ने और 5 आरोपियों को पुलिस तलाशने में जुट गई है। गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जामिया नगर नथमलपुर में मेराज उल हक नाम के युवक की 5 अज्ञात लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। मृतक उस समय एक जमीन की बाउंड्री करा रहा था। बताया जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था और इसके चलते 5 अज्ञात हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट सुला दिया। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है।
थाना गोरखनाथ क्षेत्र में 4 बजे के आसपास सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो अपने घर से निकल के जा रहा था, घर से थोड़ी दूर पर 5 अज्ञात लोगों द्वारा उस पर हमला किया गया। उसको लाठी डंडों से उसके सिर पे वार किया गया। उसकी वजह से उसको रेफर किया गया मेडिकल कॉलेज, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि ये व्यक्ति मेराजुल हक नाम से हिस्ट्री सीटर है और इस पर कई प्रकार के मुकदमे थाना गोरखनाथ में दर्ज हैं एवं इसके परिजनों से बात कर पता लगाया जा रहा है कि किसी प्रकार की रंजिश तो नहीं है एवं आसपास में जितने भी सीसीटीवी हैं उन सबको खंगाला जा रहा है। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने मछुआ समाज के उत्थान के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी बगैर भेदभाव सभी जाति समुदाय का विकास कर रही है। संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के विकास के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ की परियोजना शुरू की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मी कभी हाथी साइकिल पर नहीं आती है, लक्ष्मी कमल पर आती है, कमल पानी में होता है। संजय निषाद ने कहा कि सत्ता ही सुख समृद्धि दे सकती है और सत्ता ही समस्याओं का समाधान कर सकती है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज का कुछ किया जा सकता है और पावर हाथी पंजा साइकिल के पास नहीं, बीजेपी के पास है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ आए, जय श्री राम और जय निषाद राजभर भैया को बुला रहे हैं। मैं तो बहुत पहले से देखिए उसका जवाब नहीं दे सकते हैं, माननीय अखिलेश जी दे सकते हैं, माननीय राजभर, लेकिन बड़े भाई राजभर से मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि जय श्री राम और जय निषाद राज उन्हें बुला रहे हैं। हम तो उम्मीद रखते हैं राजभर भैया आ रहे हैं और आकर आपने उनको निकाला ही कब था? नहीं, देखिए हमेशा किसी नेता और किसी नेता को या कोई भी समाज का अगुवा हो, उसकी एक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है कार्यकर्ताओं समाज के प्रति। तो बदलते हुए परिवेश में उसको अपने सिद्धांतों और अपने नीतियों में थोड़ा सा समझौता करके अपने समाज को न्याय और सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि सत्ता ही सुख दे सकती है, सत्ता ही समृद्धि दे सकती है, सत्ता ही सस्ते में समस्याओं का समाधान कर सकती है और पावर के नजदीक रहने पर ही अपने समाज को कुछ दिया जा सकता है। तो पावर तो हाथी साइकिल पंजा में है नहीं, कोसों दूर है। पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि सभी जाति और धर्म के लोग जिस तरीके से बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रही है, उसी तरीके से प्रकाश भाई भी आवे, उनका स्वागत है, साथ में रहें। और वो तो बराबर बीजेपी का खिलाफत करते थे, क्या वो ऐसे में आ सकते हैं? अब वो उनके ऊपर है, हमारे लिए तो सभी वही भी अपने हर जाति हर धर्म को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा पिछली सरकारें जिनको उपेक्षित रखी थी, भेदभाव किया था, वो सारी जातियों को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने। कानपुर से खबर है, जहां चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में पीएम मोदी ने किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब पीएम मोदी कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। बता दें कि 10वीं पुण्यतिथि में वर्चुअली शामिल होकर पीएम मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि है आज। कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद हैं वहां पर, पुष्पांजलि अर्पित की गई है, दीप प्रज्वलित किया गया है, लेकिन किसी कारणवश पीएम मोदी वहां नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। अलीगढ़ से खबर है, जहां प्रॉपर्टी के विवाद में 2 भाइयों में इतना विवाद हुआ कि एक भाई के सिर पर खून सवार हो गया। बता दें कि 22 वर्षीय सौरभ ने अपने माता पिता और बड़े भाई की 4 साल की बेटी की घर में ईंट और हथौड़े से हथियार से हत्या कर दी। इलाके में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां माता पिता द्वारा प्रॉपर्टी के बंटवारे से छोटा बेटा खुश नहीं बताया जा रहा था, जिसके बाद उसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। आरोपी ने खुद थाने में जाके सरेंडर किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एनटीपीसी के जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ आज एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा।
दुधी एसडीएम और एनटीपीसी के अधिकारियों की देखरेख में भारी फोर्स के साथ सुबह से ही बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। परसवार राजा के पास बने लगभग 3 बीघे पर बने बाउंड्री को ध्वस्त किया गया, जिसमें कि पूर्व ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को हटाया गया। बता दें आपको, शक्तिनगर में स्थित एनटीपीसी द्वारा अवैध अतिक्रमण को लेकर एसडीएम समेत पर्याप्त पुलिस फोर्स की मौजूदगी में परसवार राजा में अतिक्रमण किए गए 3 बीघे भूमि को बुलडोजर से जिला प्रशासन की मौजूदगी में खाली कराया गया। इसमें पीपी एक्ट के तहत ऑलरेडी इसमें कार्रवाई की गई थी, ऑर्डर भी पास किए गए हैं, कोई भी स्टे नहीं है। इन दोनों के जो भी हमारे ग्रीवांसेस थे और लोगों के जो प्लाट्स के इश्यूज हैं वो सारे इसी के साथ रिजॉल्व हो जाएंगे होपफुली। कितने लोग सर ऐसे थे जिन पर कार्रवाई? इसमें चिन्हित तो हमारे 2 लोग थे मेनली, जिन्होंने, और इनका जो कार्रवाई हुई है, ये पैसे का बहुत पहले से हमारा कंप्लेन आ रहा था कि इसके चलते हम बाकी लोगों को प्लाट नहीं दे पा रहे थे, तो वो सारे मैटर आज ही। यहाँ पे तो कितने लोगों के प्लॉट हैं ये आपको संपदा अधिकारी से कितना नंबर था ये पता चल जाएगा, लेकिन लगभग 2 से 3 बीघा की जमीन जो इनके हिसाब से अतिक्रमण की गई थी, जिस पे इनको कार्यवाही करनी थी आज के दिन। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे यहाँ पे तहसीलदार साहब उपस्थित थे, एसओ साहब उपस्थित थे और बिना किसी जान माल या किसी की क्षति। सावन के दूसरे सोमवार पर सलोन थाने की पुलिस ने कांवरियों पर पुष्प वर्षा करने के साथ ही पैदल चलने से उनके पैरों में पड़े छालों पर दवाई भी लगाई। बता दें आपको, सावन के सोमवार का ये वो नजारा है जहां पर रायबरेली जिले के सलोन इलाके में एक मानवीय संवेदना का उदाहरण देखा गया, जहां सलोन पुलिस ने इस उदाहरण को पेश किया है। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के घुमेश्वरनाथ धाम से जलाभिषेक करके सभी श्रद्धालु कांवड़िए लौट रहे थे। सलोन पहुंचने पर कांवड़ियों के ऊपर सीओ सलोन अमित सिंह और कोतवाली प्रभारी संजय त्यागी ने पुलिस टीम के साथ पुष्प वर्षा की। इतना ही नहीं, पैदल यात्रा के दौरान जिन कांवड़ियों के पांव में छाले पड़े हुए थे उनकी सलोन कोतवाल और पुलिस कर्मियों ने मरहम पट्टी भी की। पुलिस द्वारा कांवड़ियों को जलपान भी कराया गया। वहीं सलोन पुलिस के स्वागत से अभिभूत कांवड़िए श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के साथ सलोन पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मास में हमारे डीजीपी हेडक्वार्टर की तरफ से 13 बिंदुओं पे श्रावण मास में चल रहे कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था तथा बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत हमें चौराहों पे सुरक्षा व्यवस्था रखनी थी, रूट व्यवस्था क्लियर करनी थी, सीसीटीवी लगा करके उचित व्यवस्था को बनाए रखना था, कांवड़ियों के लिए सूक्ष्म जलपान और पानी की व्यवस्था करनी थी, महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगानी थी। अगर कांवड़ियों में अगर महिलाएँ शामिल हैं तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके तहत जो है आज सलोन पुलिस ने कस्बा चौकी के पास में कांवड़ियों के लिए एक स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ पर उनके लिए जो है कुछ फलों की व्यवस्था की गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी तथा उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, जिससे कि उनका मनोबल और बढ़े और वे और उत्साहित होकर के अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। सरेनी थाना क्षेत्र में स्थित रालपुर गंगा घाट में गंगा स्नान करते समय गहरे जल में जाने से एक किशोर गंगा नदी में डूब गया। 30 घंटे बीत जाने के बाद भी जब किशोर का पता नहीं चला तो किशोर के ना मिलने पर घर में मातम छा गया। वहीं ग्रामीणों में शासन प्रशासन के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों ने रोड जाम और अन्य प्रकारों से प्रदर्शन करने की चेतावनी प्रशासन और शासन को दे डाली। वहीं मदद न मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। ये जनता इसलिए आक्रोशित है, एक बच्चा कल लगभग 11 बजे गंगा स्नान करने गया 2-4 बच्चों के साथ। स्नान करते समय जल गहरा है, बच्चा समझ नहीं पाया, गहरे जल में चला गया। तभी से बच्चा जैसे जल में डूबा वैसे उमका नहीं। लोग देखे हैं, डूबता रहा, उमकता रहा, डूबता रहा, लेकिन किनारे लड़का नहीं आ पाया। मैंने 3 मिनट ही बाद सूचना मिली हमको, मैं प्रधान हूँ यहाँ का, सूचना मिली हमको। मैं सीधा पे हल्का सिपाही से बात की, हमको संतोष ना हुआ, फिर मैं इंस्पेक्टर से बात की सरेनी।
इंस्पेक्टर की बात करने के बाद फिर भी हमको संतोष नहीं हुआ। मैं SDM लालगंज से बात की और हर तरह से अपने प्रधान होने के नाते अपनी आवाज़ को उठाया कि जिंदा मुर्दा जैसे बच्चा मिले वैसे उसकी लाश ढूंढी जाए। प्रशासन इतना लापरवाही से काम किया यहाँ पर कि अभी करीब 32-33 घंटा हो। 25,000 का इनामिया शातिर लुटेरा मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि 3 अन्य साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीते 11 जुलाई को लालगंज थाना क्षेत्र में लूट की घटना को इन सभी ने अंजाम दिया था। 1,50,000 रुपए, एक अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता में इन सभी का खुलासा करते हुए बताया कि हाईवे पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर 1,97,000 रुपए लूट लिए थे और फरार हो गए थे। घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक ने स्वैट सर्विलांस, SOG और देहात कोतवाली पुलिस की टीम बनाकर लगाई थी। बीती रात जब चेकिंग कर रहे थे तब देहात कोतवाली के ग्राम राजापुर के पास 2 मोटरसाइकिल सवारों को संदिग्ध देखकर रुकने का इशारा भी किया गया। बदमाशों ने पुलिस को देख उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो वहीं पर गिर पड़ा, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने इस बात का खुलासा कर दिया है और पकड़े गए बदमाश बहुत शातिर लुटेरे और इनामिया हैं। उनको पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 का इनाम भी पुरस्कार के रूप में दिया गया है। जनपद मिर्जापुर में 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसको गोली लगी। ये शातिर बदमाश जनपद मिर्जापुर में 11 तारीख को हुए लूट की घटना में शामिल था। इसके अन्य 3 जो साथी हैं जो लूट की घटना में शामिल थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जिसको गोली लगी है उसका नाम है आमिर अली। इसके अन्य 3 साथी महताब, हर्षवर्धन और सचिन, ये तीनों हैं। 11 तारीख को लूट की घटना को कारित किया था इन्होंने और एक जो पेट्रोल पंप के कैशियर था उससे 1,97,000 रुपए की लूट की थी। इनके पास से 1,50,730 रुपए वो बरामद कर लिया गया है। घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है अपाचे उसको पकड़ लिया गया है और साथ ही साथ जो वादी का मोबाइल है उसको बरामद किया गया है। यूपी के महाराजगंज जिले से अगली खबर है, जहां नौतनवा पुलिस और स्वैट की संयुक्त टीम ने धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले अंतरजनपदीय गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं इनके पास से एक अवैध असलहा, जिंदा कारतूस सहित 2 सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। फिलहाल ठगों के इन गिरोह से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस के मुताबिक करीब छपुआ टोल प्लाजा के पास से नौतनवा पुलिस और स्वैट की टीम ने ठगों के ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो महाराजगंज जनपद सहित अन्य जनपदों में सोना, पीतल जैसे धातुओं के जरिए ठगी को अंजाम देते थे। ऐसे में इनके द्वारा कई ठगी जैसे मामले पुलिस के पास आ रहे थे, जिसके बाद पुलिस और स्वैट की टीम ने मिलकर ये बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कई सूत्रों से इस प्रकार की सूचना आ रही थी कि एक गैंग सक्रिय है जो कि नकली सोने के सिक्के और इस प्रकार का छलावा देते हुए कई लोगों से पैसे ठगने की घटनाएं कर रहा है। इस क्रम में पुलिस द्वारा जब स्वाट तथा नौतनवा पुलिस के द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया, इस जॉइंट ऑपरेशन में पुलिस को कामयाबी मिली है, जिसमें कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जो क्रमशः हैं अब्दुल रऊफ, असलम, अशरफ, प्रमोद सिंह और सफीक, जो मूल रूप से कोलोही और नौतनवा के रहने वाले हैं। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लगभग 180 नकली पीतल के सोने के जैसे दिखने वाले सिक्के और 2 पीली धातु के सिक्के जो अभी प्रथम दृष्टया असली प्रतीत हो रहे हैं, साथ में एक अवैध। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।